ओके, लास्ट आई थिंक हम लोगों ने बेसिक कमांड स्टार्ट किया था, राइट? यस सर। बेसिक कमांड ऑन राउटर, और हम लोगों ने बैकअप और रिस्टोर का टास्क कंप्लीट किया था। कॉन्फ़िगरेशन यस सर। बैकअप एंड आईओस बैकअप और रिस्टोर, ये टास्क हमने कंप्लीट किया था, याद है आपको? यस सर। ओके। ना वहाँ से टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। वेट, तो मैं एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। एक डिज़ाइन मैं क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ मैंने कुछ कंप्यूटर्स लिया है और मैं स्विच यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ। आपने जब आईपी एड्रेसिंग का टॉपिक फिनिश किया था तो आपको ये तो क्लियर हो गया था कि डिफरेंट नेटवर्क होता है, और आपको ये भी क्लियर हो गया था डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, राइट? यस सर। डिफरेंट नेटवर्क के कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। जी। तो अगर मैं इस डायरेक्शन यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल 192.168 10.0 का नेटवर्क, तो मैं इस मशीन पे यूज कर रहा हूँ 192.168 10.10/24। ये मशीन 192.168 10.11, क्योंकि ये स्विच से कनेक्टेड है, सेम सबनेट है ये। ना जो दूसरा नेटवर्क है इधर जिससे मैंने स्विच टू से जो कंप्यूटर्स मैंने अटैच करके रखा हुआ है 192.168, फॉर एग्जांपल 50.0 का नेटवर्क मैं यूज कर रहा हूँ। इस मशीन पे मैं आईपी यूज कर रहा हूँ 192.168 50.10/24, 192.168 50.11/24। ये डिफरेंट नेटवर्क है, 10.0 और 50.0। ये डिफरेंट नेटवर्क है और डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। अगर आपको कम्युनिकेशन कराना होगा तो नेटवर्क के अंदर आपको एक डिवाइस डिप्लॉय करना होता है जिसको आप राउटर कहते हो, ठीक है? यस तो सर। मैं यहाँ पे एक राउटर रख रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक राउटर डिवाइस को रख रहा हूँ। मैंने केबल को अटैच किया। राउटर का एक इंटरफेस मैंने स्विच नंबर 1 से कनेक्ट किया, दूसरा इंटरफेस मैंने स्विच नंबर 2 से कनेक्ट किया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, गीगाबिट ईथरनेट 0/0, ये जो इतना पोर्शन है, ये एक सबनेट है, ये एक नेटवर्क है। ये दोनों यस सर। मशीन ये दोनों मशीन लॉजिकली इस इंटरफेस से भी कनेक्टेड है। यानी यस। राउटर का ये इंटरफेस ये भी स्विच से कनेक्टेड है, ये मशीन भी स्विच से कनेक्टेड है, ये मशीन भी स्विच से कनेक्टेड है। तो ये एक सबनेट है, और सेम सबनेट के अंदर हम सेम सीरीज की आईपी यूज करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया है, 10.10 यूज किया है, 10.11, तो ये इंटरफेस भी आपका उसी नेटवर्क का पार्ट है। राउटर का ये जो इंटरफेस है, तो मैं उस पे उसी सबनेट की एक आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूज किया 192.168 10.1/24। नाउ जो दूसरा इंटरफेस है आपका, ये 0/1 इंटरफेस, ये आपका इधर स्विच नंबर 2 से कनेक्टेड है। ये इंटरफेस ये स्विच से कनेक्टेड है, ये मशीन भी स्विच से कनेक्टेड है, ये मशीन भी स्विच से कनेक्टेड है। तो ये एक सबनेट है, और एक सबनेट के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर सेम सबनेट की आईपी हम यूज करते हैं। तो आपने 50.10 यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है 192.168 50.11। तो उसी सबनेट की एक आईपी, उसी सीरीज की एक आईपी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 192.168 50.1/24। नाउ एज पर डिजाइन, ये जो डिजाइन आपने बनाया है, एज पर डिजाइन जिस डिवाइस को, जिस इंटरफेस को आईपी आपको असाइन करनी है, पहले ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? जैसे इस मशीन पे आ रहा हूँ मैं, और आईपी एड्रेस में यूज कर रहा हूँ 192.168 10.10। 10.10 दूसरा मशीन है आपका, इसको मैं असाइन कर रहा हूँ 10.11 आईपी, 10.11। ना इस डायरेक्शन पे आते हैं, इधर हम यूज कर रहे हैं 50.10, 192.168 50.10। मैं दूसरे मशीन पे आ रहा हूँ, ये है आपका 50.11। ना अगर मैं कनेक्टिविटी वेरीफाई करूँ, मैं इस मशीन पे बैठ के अगर कनेक्टिविटी वेरीफाई करूँ, मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मैं इस मशीन पे बैठा हूँ, और यहाँ से मैं
10.11 को पिंग करना चाहता हूँ। तो अगर मैं कनेक्टिविटी वेरीफाई करूँ, सेम सबनेट की आईपी है, तो आपका कम्युनिकेशन होगा 192.168.10.11। सेम सबनेट की आईपी है तो कम्युनिकेशन है, आप पिंग कर सकते हो। आप पिंग कर सकते हो, बट अगर आपको डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना है, फॉर एग्जांपल आप इस मशीन पे बैठ के, फॉर एग्जांपल आप इस मशीन से बैठ के ये दूसरे सबनेट की आईपी को आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, 50.10। तो अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ, यहाँ से पिंग करूँ, पिंग 50.10 और 50.11, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन कराने के लिए राउटर डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। और नेटवर्क के अंदर आपने राउटर डिवाइस डिप्लॉय तो किया हुआ है, बस बट राउटर के इंटरफेसेस पे कोई आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। तो मैं इस राउटर डिवाइस पे आ रहा हूँ, और जिस इंटरफेस पे आपको जो भी आईपी कॉन्फ़िगर करनी है एज पर डिजाइन, उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस गीगा बिट ईथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.10.1 मास्क, नो शट डाउन। एक और इंटरफेस है आपका 0/1, आईपी एड्रेस एज पर डिजाइन 50.1, आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, नो शट डाउन। नो शट डाउन, शो आईपी इंटरफेस। तो अब ये इंटरफेस भी अप है, ये इंटरफेस भी अप है। अगर मैं इस मशीन से बैठ के, अगर मैं अपने सेम सबनेट की आईपी को, ये जो इंटरफेस है आपका राउटर का, ये जो इंटरफेस है वो भी इसी स्विच से कनेक्टेड है। तो अगर मैं इस मशीन से बैठ के उस इंटरफेस की आईपी को पिंग करूँ, उस इंटरफेस की आईपी क्या है 10.1, तो मैं उसे पिंग कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सेम सबनेट की आईपी है, सेम नेटवर्क की आईपी है। राउटर का हर एक इंटरफेस डिफरेंट नेटवर्क होता है, ये ध्यान रखना है। हर एक इंटरफेस, जैसे आप यहाँ पे दो इंटरफेस है, दो इंटरफेस है, तो हर एक इंटरफेस डिफरेंट नेटवर्क में पार्टिसिपेट करता है। अगर आपके पास एक और इंटरफेस है, एक और इंटरफेस है, तो ये इंटरफेस डिफरेंट नेटवर्क में पार्टिसिपेट करता है। आप यहाँ पे 10 डॉट नेटवर्क यूज कर रहे हो, यहाँ पे 50 डॉट नेटवर्क यूज कर रहे हो ना। तो अगर मैं यहाँ से इस मशीन से, अगर मैं राउटर के इस इंटरफेस को पिंग करना चाहता हूँ, इस मशीन को पिंग करना चाहता हूँ, कनेक्टिविटी मेरे पास है। बट अगर मैं डिफरेंट नेटवर्क की तरफ जाना चाहता हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी ट्राई किया था 50.10 के लिए, तो मुझे रिप्लाई पैकेट नहीं आ रहा है, मेरा कम्युनिकेशन नहीं है। तो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी राउटर डिवाइस की होती है। तो मुझे इस रिक्वेस्ट को राउटर तक भेजना है। राउटर कम्युनिकेशन कराएगा या नहीं कराएगा, डजेंट मैटर, बट मुझे इस रिक्वेस्ट को कहाँ पे भेजना है, राउटर डिवाइस पे। क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन करा सकता है राउटर डिवाइस। तो मेरे लिए, इन दोनों मशीन के लिए, मेरे लिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, इस मशीन के लिए और उस मशीन के लिए आपको गेटवे की आईपी सेट करनी है। गेटवे की आईपी क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, आईपी कॉन्फ़िग 10.10 आईपीएस मशीन की, अगर इसको सेम सबनेट की आईपी से कम्युनिकेशन करना है, तो डिफॉल्ट गेटवे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डिफॉल्ट गेटवे की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब आपको डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना होता है। जैसे मैं अगर इस फिजिकल लैपटॉप पे आपको शो करूँ, यहाँ पे मेरे पास आईपी एड्रेस है, आईपी कॉन्फ़िग, यहाँ पे मेरे पास आईपी एड्रेस है इस लैन कार्ड पे, मास्क भी है, और साथ में डिफॉल्ट गेटवे की आईपी। डिफॉल्ट गेटवे की रिक्वायरमेंट क्यों? अगर मुझे डिफरेंट नेटवर्क की तरफ जाना हो, डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना हो, तो मेरी रिक्वेस्ट राउटर डिवाइस तक जाएगी, और राउटर रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराने की। तो यहाँ पे गेटवे की आईपी नहीं है। तो वेट मैं यहाँ डेस्कटॉप पे आ रहा हूँ, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन पे आ रहा हूँ, और इस पे गेटवे की आईपी सेट कर रहा हूँ क्या, 192.168.10.1, 10.1। यही आईपी मैं एक दूसरे मशीन पे भी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, 192.168.10.1। नाउ तो इन दोनों कंप्यूटर्स के लिए इस इंटरफेस की आईपी एक्ट कर रही है एज अ डिफॉल्ट गेटवे। नाउ फॉर 50.10 एंड 50.11, इन दोनों मशीन के लिए
इस इंटरफेस की आईपी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेट। तो मैं डिफॉल्ट गेटवे की सेटिंग कर रहा हूँ। डिफॉल्ट गेटवे 192.168.50 डॉट। दूसरे डिवाइस पे आते हैं। यहाँ पे मैं आईपी दे रहा हूँ गेटवे की आईपी 192.168.50 डॉट। अब अगर मैं कम्युनिकेशन चेक करूँ इस मशीन से आगे, इस मशीन से मैं कम्युनिकेशन चेक करूँ, इस मशीन से अगर मैं डिफरेंट नेटवर्क को फिर से पिंग करना चाहता हूँ 50.10 को, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? राउटर डिवाइस के पास। अब ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? राउटर डिवाइस को। राउटर डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराएगा नहीं कराएगा डजेंट मैटर, बट मुझे अपनी रिक्वेस्ट को राउटर डिवाइस तक भेजना है। और मुझे रिप्लाई आ रही है, मुझे यहाँ पे रिप्लाई आ रही है। मैं 50.10 को पिंग कर सकता हूँ, 50.11 को पिंग कर सकता हूँ। अभी तक जितना भी कॉन्फ़िगरेशन आपने इस डिजाइन में किया है, कोई भी नई कमांड आपने यूज नहीं की है। एक भी नई कमांड नहीं है राउटर डिवाइस पे। राउटर डिवाइस पे आपने क्या किया है? सिर्फ इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन किया है। क्यों? सिंपल। यस सर। इस इंटरफेस को, राउटर के इंटरफेसेस को सिर्फ आपने आईपी एड्रेस असाइन किया और कुछ भी नया कमांड आपने यूज नहीं किया। आप देखो, जी। आप अगर वेरीफाई करो तो इस राउटर के इंटरफेसेस पे सिर्फ आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया, दैट्स इट। कोई राउटिंग कमांड आपने यूज नहीं किया। राउटिंग का जो टास्क है वो राउटर डिवाइस करता है, बट राउटिंग के लिए कोई कमांड आपने यहाँ पे टाइप नहीं किया। क्यों? हम्म। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ट्रैफिक आप इनिशिएट कर रहे हो 50.10 के लिए, रिप्लाई पैकेट आपको मिला, तो ये ट्रैफिक कहाँ पे आ रही है? ये ट्रैफिक आपकी गेटवे डिवाइस पे आ रही है। अब राउटर क्या चेक करता है? राउटर चेक करता है अपना राउटिंग टेबल। राउटर को कभी भी डिफरेंट नेटवर्क में अगर जाना हो तो वो चेक करता है एक टेबल। उस टेबल को क्या कहते हैं? राउटिंग टेबल। कमांड क्या होती है राउटिंग टेबल को चेक करने की? शो आईपी राउट। और आपने इस राउटर पे कोई भी राउटिंग की कमांड को यूज नहीं किया है। कोई भी राउटिंग आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। और अगर आपने इस राउटर पे कोई भी राउटिंग मेथड कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रहती है। सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। ये देखो आप, ये 192.168.10.0 ये क्या है? आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है। 192.168.50.0 ये क्या है? ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। और आपको ये बात ध्यान रखना है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के लिए राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस के लिए राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आपने, ये दोनों इंटरफेस क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है इस राउटर पे। तो ट्रैफिक यहाँ पे आ रही है, जैसे ही उस राउटर पे हिट कर, राउटर क्या चेक कर रहा है? राउटिंग टेबल। और राउटर ने क्या देखा? जिस डेस्टिनेशन आईपी से, जिस नेटवर्क से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, 192.168 या 50.0 का जो नेटवर्क है, 50.0 का जो पूरा नेटवर्क है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो इस डेस्टिनेशन को, इस ट्रैफिक को डेस्टिनेशन पे भेज रहा है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए राउटिंग की कमांड यूज नहीं करनी। अगर आप यहाँ पे एक और इंटरफेस होता जिससे आपने स्विच कनेक्ट किया है मल्टीपल कंप्यूटर्स, एक और इंटरफेस होता, स्विच आप लगाते मल्टीपल कंप्यूटर्स, तो आपको क्या करना है? इन दोनों कंप्यूटर्स के लिए इस इंटरफेस की आईपी, जो भी इंटरफेस पे आईपी चल रही है 0/2 पे, वो आईपी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे। इन दोनों कंप्यूटर्स के लिए इस इंटरफेस की आईपी, इस इंटरफेस की आईपी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे आईपी। सो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और डिफॉल्ट गेटवे कॉन्सेप्ट क्या होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल। डिफॉल्ट यस गेटवे सर। की रिक्वायरमेंट की होते हैं, क्लियर है आपको? जी जी। ना अब इस नेटवर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इस नेटवर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आप एक राउटर के साथ काम कर रहे थे, इस नेटवर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और मैं एक और राउटर यहाँ पे लगा रहा हूँ। एक और राउटर।
ना, तो मैं केबल अटैच कर रहा हूँ। एक राउटर मैंने इस नेटवर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, एक राउटर मैंने और अटैच किया, मैं केबल अटैच कर रहा हूँ, दोनों राउटर को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया है 192.168.10.0 इस डायरेक्शन पे, 50.0 इस डायरेक्शन पे, और राउटर को आपने इस इंटरफेस 0/1 को आपने कनेक्ट किया है R2 के 0/1 इंटरफेस पे। तो ये भी एक डिफरेंट सबनेट है, एक डिफरेंट नेटवर्क है। तो आपको यहाँ पे भी आईपी कॉन्फ़िगर करनी है, तो मैं यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 10.1.12.0 का नेटवर्क, /24 का मतलब ये आईपी जो आपको मिली है, ये सबनेटिंग करने के बाद मिली है। ए क्लास की आईपी है और सी क्लास का मास्क है। अब आपको सबनेटिंग के बाद पता है कि ऐसा हो सकता है कि ए क्लास की आईपी हो और सी क्लास का मास्क हो। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 10.1.12.0 का नेटवर्क। 12.0 मैं नेटवर्क एड्रेस वहाँ पे टाइप किया है, इसका मतलब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ 10.1.12.1/24। और सामने वाला जो इंटरफेस है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उस पर सेम सबनेट की आईपी होगी 10.1.12.2/24। इस डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर। ना, तो एज पर डिजाइन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। आपने इस राउटर पे, ये जो R1 राउटर है, इसको होस्ट नेम दे देते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। मैं एक काम करता हूँ, रिलोड कर लेता हूँ, इसको रिलोड कर लेते हैं, ठीक है, न्यू कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो एज पर डिजाइन, आर वन के पास दो इंटरफेस हैं, गीगाबिट ईथरनेट 0/0, गीगाबिट ईथरनेट 0/1। होस्ट नेम देते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी किस राउटर पे आप काम कर रहे हो। सो इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 192.168.10.1 मास्क नो शट डाउन। एक और इंटरफेस आप यूज कर रहे हो 0/1 10.1.12.1 मास्क नो शट डाउन। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये जो 0/1 आपको दिख रहा है 192.168.10, इसका लाइन प्रोटोकॉल आपको अब दिख रहा है। बट ये जो दूसरा इंटरफेस है 0/1, ये इस पे आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस अब दिख रहा है, बट लाइन प्रोटोकॉल अभी भी डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि अभी सामने वाले इंटरफेस पे आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। तो यहाँ पे आते हैं दूसरे राउटर पे, R2 होस्ट नेम R2, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1 10.1.12.2, या मैं यहाँ पे 2 यूज कर रहा हूँ क्योंकि 10.1.12.1 आप सामने वाले इंटरफेस पे यूज कर रहा हूँ। मास्क/24 नो शट डाउन, गीगाबिट ईथरनेट 0/0 192.168.50.1 मास्क नो शट डाउन। अब शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आपको लाइन प्रोटोकॉल यहाँ पे अब दिख रहा होगा 0/, तो आपने क्या किया, एज पर डिजाइन जिस इंटरफेस को जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करनी थी वो टास्क आपने कंप्लीट किया है। और अगर आप इस मशीन से आके वेरीफाई करो, इस मशीन पे अब आपने गेटवे की भी सेटिंग करके रखी है, देखो आप 10.1। तो अगर मैं यहाँ इस मशीन से बैठ के मैं दूसरे नेटवर्क, ये जो दूसरा नेटवर्क आपको दिख रहा है, इधर मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, मेरे पास गेटवे की भी सेटिंग है, ये इंटरफेस की आईपी एक्ट कर रही है एज अ डिफॉल्ट गेटवे। तो अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ यहाँ से, मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, पिंग पिंग 192.168.50.10 को, तो ये ट्रैफिक आपकी हिट करेगी ऑन राउटर डिवाइस, क्योंकि आप डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना चाहते हो। तो ये ट्रैफिक कहाँ जाएगी? राउटर डिवाइस पे। और आपको आपको मैसेज मिल रहा है क्या? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, एक नया मैसेज आपको मिल रहा है। इससे पहले आपको क्या मिल रहा था? रिक्वेस्ट टाइम आउट और रिप्लाई फ्रॉम। अब आपको क्या मिल रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। और ये मैसेज आपको दे कौन रहा है? ये मैसेज आपको दे रहा है 10.1, आपका ये गेटवे इंटरफेस। ये आपको मैसेज भेज रहा है क्या? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। इसका मतलब जैसे ही ट्रैफिक इस राउटर पे हिट कर रही है, राउटर क्या करेगा? मैंने आपसे कहा था, राउटर के पास जैसे ही कोई ट्रैफिक हिट करेगी, राउटर किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए राउटिंग टेबल को चेक करता है।
और अभी अभी आपने इस राउटर पे कोई भी राउटिंग की कमांड को यूज नहीं किया है। अगर आप यहाँ पे शो आईपी राउट कमांड को देख रहे हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है। देखो आप, ये आपका 192.168.10, यस, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये आपका 10.1.12.0, ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड। आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है, दैट्स इट। क्योंकि आपने अभी कोई राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, और अगर आपने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया तो आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है। अगर मैं यही इंफॉर्मेशन R2 पे चेक करूं, R2 यहाँ पे चेक करूं, शो, हाँ यस, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं। ट्रिपल, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, नहीं। ओके। शो आईपी राउट, अगर मैं राउटिंग टेबल यहाँ पे चेक करूं R2 पे, तो मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। ये आपके पास क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड 192.168.50 का नेटवर्क, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। 10.1.12.0 ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर आप R1 पे चेक करो, अगर आप R1 पे चेक करो, यहाँ पे आप चेक करो, तो आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है इस पूरे डिजाइन के हिसाब से? आपके पास सिर्फ ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है। ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है? इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इस राउटिंग टेबल में नहीं है, और इसकी एंट्री आपको करनी है। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना होता है आईपी राउटिंग। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट यूज करते हो क्या? आईपी राउटिंग। तो मैं, वेट, यहाँ पे हम यूज करते हैं क्या? आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो राउटर परफॉर्म करता है। आईपी राउटिंग, अगर आपको आईपी राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपके पास मेथड कौन कौन से हैं? आपके पास मेथड है, पहले सबसे पहले मेथड है आपके पास स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। फर्स्ट मेथड आपके पास क्या है? फर्स्ट मेथड आपके पास है स्टैटिक राउटिंग। दूसरा मेथड आपके पास क्या है? डिफॉल्ट राउटिंग। और तीसरा मेथड आपके पास क्या है? वो है डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग, इन डायनेमिक राउटिंग हमें डिस्कस करना है प्रोटोकॉल्स। हमें डिस्कस करना है प्रोटोकॉल। इन सीसीएनए ट्रेनिंग आपको ये तीन प्रोटोकॉल पे काम करना होता है। वो है आपका रिप प्रोटोकॉल, देन है ओएसपीएफ या जीआरपी प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल्स पे आपको काम करना है। अभी जो हमारा फोकस होगा, वो फोकस होगा स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन और डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमारा फोकस होगा इन दो टॉपिक्स पे। और सबसे पहले हमारा फोकस होगा स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। स्टैटिक राउटिंग, नाम से ही लग रहा है स्टैटिक राउटिंग, इसका मतलब आपको डेस्टिनेशन की जो एंट्री है वो स्टैटिकली क्रिएट करनी होगी, मैनुअली कॉन्फ़िगर करनी होगी। जैसे आपका ये डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन में इस डिज़ाइन में अगर आप राउटिंग टेबल चेक करो R1 पे, तो आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपके पास जो डेस्टिनेशन नेटवर्क जिसकी एंट्री आपके पास नहीं है, वो जो रिमोट नेटवर्क है जिसकी एंट्री आपके पास नहीं है, वो कौन सा नेटवर्क है? 192.168.50 का नेटवर्क। इसकी एंट्री इस R1 डिवाइस में नहीं है, नहीं है। और ये एंट्री करने के लिए आपके पास मेथड कौन सा है? ये एंट्री करने के लिए आपके पास मेथड है स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या? स्टैटिक राउटिंग। यानी उस इस डेस्टिनेशन नेटवर्क की एंट्री मुझे स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करनी है। स्टैटिक राउटिंग मेथड में एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी रिमोट डेस्टिनेशन है उनकी एंट्री वो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करता है, स्टैटिकली, मैनुअली। अब एंट्री कैसे करते हैं? अगर मैं R1 पे बैठा हूँ और मुझे रिमोट डेस्टिनेशन की एंट्री करनी है, तो कमांड सिंटेक्स क्या होता है? कमांड सिंटेक्स होता है आईपी राउट, आईपी राउट। और आपको पता करना होता है डेस्टिनेशन का प्रीफिक्स, यानी जो रिमोट डेस्टिनेशन है उसका नेटवर्क एड्रेस आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये भी पता है आईपी एड्रेसिंग टॉपिक फिनिश करने के बाद
कि हर एक आईपी का नेटवर्क एड्रेस भी होता है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, याद है टिम्पल? यस सर। नेटवर्क एड्रेस आपके पास होता है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, तो आपके पास नेटवर्क एड्रेस होना चाहिए। तो मुझे ओके। इस रिमोट डेस्टिनेशन की एंट्री करनी है। इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, क्या? 192.168.50.0। अगर आपको किसी डिजाइन में काम कर रहे हो, आपको नेटवर्क एड्रेस नहीं पता है, तो नेटवर्क एड्रेस आपको निकालना भी आता है। ठीक है, अगर आपके पास आईपी और मास्क है, उसके हिसाब से आप नेटवर्क एड्रेस निकाल भी सकते हो। आपने देखा है कि एक आईपी वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है तो उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, ब्रॉडकास्ट क्या है, और अगर वैलिड नहीं है तो वो क्या है, नेटवर्क एड्रेस या ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ये टास्क आपने पहले से किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास नेटवर्क एड्रेस आईपी राउट कमांड होती है, रिमोट नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस और उसका मास्क पता होना चाहिए, 255.255.255.0। एंड देन आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस या नेक्स्ट होप राउटर आईपी एड्रेस। मैं R1 पे बैठा हूँ और मुझे किधर जाना है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। इधर है डेस्टिनेशन, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। इस डायरेक्शन में मेरे पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है वो है R2। और इस इंटरफेस पे आईपी आप क्या यूज कर रहे हो, 10.1.12. सो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए। आप इसे कहते हो नेक्स्ट होप राउटर का आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे मुझे पता है 10.1.12.2। आपने ऊपर मेंशन किया हुआ 10.1.12.2। डन। एंटर किया आपने। डन। अगर ये लाइन आपको क्लियर है, अगर ये सिंटेक्स आपको क्लियर है, तो आप ऐसे हजारों एंट्री कर सकते हैं। आपके पास क्या क्या होना चाहिए अगर आपको स्टैटिक राउटिंग किसी भी सिनेरियो में कॉन्फ़िगर करना है? तो रिमोट नेटवर्क का डेस्टिनेशन एड्रेस, रिमोट नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस, देन उसका मास्क, एंड देन नेक्स्ट होप या डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का आईपी एड्रेस। क्लियर है ये बात डिम्पल आपको? यस सर। अगर मैं यहाँ पे राउटिंग टेबल अब चेक करूँ, थोड़ी देर पहले आपने चेक किया था, अगर मैं अब चेक करूँ शो आईपी राउट, तो मुझे एक नई एंट्री यहाँ पे दिख मुझे एक नई एंट्री दिख रही है। इसका कोड क्या है? एस। एस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब आपने मैनुअली एंट्री की। तो आपने बताया था कि अगर 192.168.50.0 पे जाना हो, तो आप जा सकते हो वाया 10.1.12.2। आप जा सकते हो वाया 10.1.12.2। मैं R2 पे आ रहा हूँ। R2 पे आ रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं राउटिंग टेबल चेक कर रहा हूँ, शो आईपी राउट, तो मेरे पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इंफॉर्मेशन है। कौन कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है? 192.168.50.0, 10.1.12.0। मेरे पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इंफॉर्मेशन। मेरे पास इस डिजाइन के हिसाब से कौन से नेटवर्क इंफॉर्मेशन नहीं है? इस नेटवर्क इंफॉर्मेशन, ये नेटवर्क आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है विथ R2। तो आपको इस नेटवर्क की एंट्री करनी है स्टैटिकली, मैनुअली, क्योंकि अभी हम लोग स्टैटिक राउटिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो एंट्री कैसे करते हैं? कमांड सिंटेक्स आपने अभी देखा था। कमांड सिंटेक्स क्या होता है? आईपी राउट, आईपी राउट और रिमोट नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस। सो ये रिमोट नेटवर्क है और इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है? 192.168.10.0। सो 192.168.10.0 और उसका मास्क क्या है आपको पता है? 255.255.255.0। एंड देन नेक्स्ट होप आईपी, तो मैं R2 राउटर पे बैठा हूँ, यहाँ बैठा हूँ मैं R2 राउटर। और मेरे लिए डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर कौन सा है? 10.1.12.1। ये इंटरफेस है 0/0, और इस इंटरफेस पे आप आईपी क्या यूज कर रहे हो? 10.1.12. सो नेक्स्ट होप राउटर या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए, 10.1.12.1। डन। डन। अगर आप राउटिंग टेबल चेक करो, शो आईपी राउट, तो राउटिंग टेबल के अंदर आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है कि अगर किसी को भी इस डेस्टिनेशन पे जाना है, 192.168.10.0, इस डेस्टिनेशन पे अगर जाना है, तो वो जा सकता है वाया 10.1.12.1। तो ये एंट्री आपने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर की। अगर मैं इस मशीन पे आऊँ और थोड़ी देर पहले मैं पिंग पिंग करने की कोशिश कर रहा था और मुझे मैसेज क्या मिल रहा था?
डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अगर मैं अब पिंग करने की कोशिश करूं 50.10 को, 50.10 को अगर मैं अब पिंग करने की कोशिश करूं, तो ये ट्रैफिक पहले कहाँ जाएगी? ये ट्रैफिक जाएगी राउटर डिवाइस पे। राउटर क्या चेक करेगा? राउटिंग टेबल कि जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है उसकी एंट्री मेरे राउटिंग टेबल में है कि नहीं। राउटर ने क्या देखा? यस, राउटर ने देखा कि 50.0 के कंप्लीट नेटवर्क पे जाने के लिए आप जा सकते हो वाया 10.1.12.2। तो ये जो मशीन है आपका, इसको रिप्लाई पैकेट कर रही है। देखिए अब, रिप्लाई फ्रॉम, आप पिंग करो 50.10 को, आप पिंग कर सकते हो। इस पूरे रूट का आप पाथ दे सकते हो। पाथ कैसे देखना है? ट्रेसर्ट कमांड होती है, विंडो मशीन पे आप यूज करते हैं ट्रेसर्ट कमांड। 192.168.50.10 पे मैं जाना चाहता हूँ। तो ये ट्रैफिक सबसे पहले, इस मशीन की ट्रैफिक सबसे पहले कहाँ गई है? अपने गेटवे पे। देखो, गेटवे पे, फिर गेटवे से कहाँ गया वो? नेक्स्ट गेटवे 10.1.12. एंड देन वो कहाँ गया है? डेस्टिनेशन। देन वो कहाँ गया है? डेस्टिनेशन। निपल क्लियर है आपको? यस सर। ओके, अगर इस नेटवर्क को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो, इस नेटवर्क को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है? वेट। एक और राउटर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इस डिजाइन के अंदर। इस नेटवर्क को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। मैंने एक कंप्यूटर यहाँ पे लगा दिया, एक स्विच मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। नाउ वेट, इन बिटवीन R1 एंड R2 हम लोग यूज कर रहे हैं 10.1.12.0 का नेटवर्क। इन बिटवीन R2 एंड R3 मैं यूज कर रहा हूँ 10.1.23.0 का नेटवर्क। और आईपी एड्रेस, ये जो लैन पोर्शन है, इधर मैं आईपी यूज कर रहा हूँ 192.168.80.0/24। तो एक काम करते हैं, एज पर डिजाइन, जिस इंटरफेस को, जिस मशीन को, जिस राउटर को जो भी आईपी आपको देना है वो आईपी असाइन करते हैं, ठीक है? सो ये 80.10 में यूज कर रहा हूँ /24। तो R1 पे तो पहले ही आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। R2 पे आपने दोनों इंटरफेस पहले से कॉन्फ़िगर किया है, एक इंटरफेस आपको कॉन्फ़िगर करना है। 0/2 दिख रहा है आपको, जो आपका R3 से कनेक्ट है। गीगाबिट ईथरनेट 0/2, एज पर डिजाइन 10.1.23.1। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना अब आपको आता है। नो शटडाउन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आते हैं SR3 राउटर पे। होस्ट नेम R3, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1, 0/1, 10.1.23.2, मास्क, नो शट डाउन। एक और इंटरफेस है जो लैन की तरफ गया हुआ है, लैन की तरफ गया हुआ गीगाबिट ईथरनेट 0/192.168.80.1, मास्क /24, नो शट डाउन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब आते हैं इस लैन मशीन पे। इस लैन मशीन पे आते हैं और यहाँ पे आईपी सेट करते हैं उसी सबनेट की जो आप लैन में यूज कर रहे हो, 192.168.80.10। और 80.1 को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ गेटवे। आपको पता है गेटवे की सेटिंग आपको करनी होगी। सो अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, इस पीसी नंबर, फर्स्ट पीसी नंबर 1, यहाँ से अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ,
और मैं अगर पिंग करना चाहता हूँ 50.10 को, 50.10 को अगर मैं पिंग करना चाहता हूँ 50.10, ये ये इस मशीन का आईपी है। और मुझे उससे रिप्लाई क्यों आ रही है? क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले इस R1 पे इस रिमोट डेस्टिनेशन नेटवर्क की एंट्री आपने की थी, थोड़ी देर पहले। तो अगर मैं 50.10 को पिंग कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर मैं R3 के साइड में जो मशीन है 80.10, इस मशीन को अगर मैं पिंग करना चाहता हूँ, यहाँ से बैठ के मैं इस मशीन से पिंग करना चाहता हूँ, इससे कनेक्टिविटी वेरीफाई करना चाहता हूँ। मुझे मैसेज क्या मिल रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आर वन के पास इस रिमोट डेस्टिनेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर आप राउटिंग टेबल चेक करो, अगर आप राउटिंग टेबल यहाँ पे चेक करो, आईपी शो आईपी राउट, तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है राइट नाउ? आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? 10.1.12.0, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपके पास है 192.168.10.0, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपके पास एक इंफॉर्मेशन है 192.168.50.0 का, ये आपका रिमोट डेस्टिनेशन है, इसकी एंट्री आपके पास है, थोड़ी देर पहले आपने किया था। तो इस स्मॉल सी डिजाइन के हिसाब से आपके पास कौन सी एंट्री नहीं है? आपके पास 3 राउटर है, इसी डिजाइन में आप काम कर रहे हो, आपके पास कौन सी एंट्री नहीं है डिम्पल? तो ये 10.1.23 वाली और एक 192.168.80 वाली। थैंक यू, यस। तो आपको इन दोनों रिमोट डेस्टिनेशन की एंट्री करनी है स्टैटिकली, क्योंकि हम लोग स्टैटिक राउटिंग डिस्कस कर रहे हैं। मुझे जी इन दोनों रिमोट डेस्टिनेशन की एंट्री कर, क्योंकि दोनों रिमोट डेस्टिनेशन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है मेरे पास, तो मुझे इन दोनों नेटवर्क की एंट्री स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करनी है। कमांड सिंटेक्स आपको पता है? कमांड सिंटेक्स क्या? आईपी राउटिंग, ये कमांड सिंटेक्स होता है, आईपी राउट। नो रिमोट नेटवर्क, तो मैं एंट्री कर रहा हूँ इस रिमोट नेटवर्क की इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है? 10.1.23.0। मास्क क्या यूज कर रहे हो आप? /24। नेक्स्ट होप आईपी क्या है? नेक्स्ट होप आईपी, तो इस R1 का नेक्स्ट होप आईपी क्या होगा? नेक्स्ट होप आईपी ट्वेल्व होगा डॉट टू 12.2। यस, इस राउटर का आईपी। आप कितने भी आगे राउटर पे चले जाओ, यहाँ पे एक राउटर कनेक्टेड है, आगे एक जी। राउटर कनेक्टेड है, आगे एक राउटर कनेक्टेड है। आप कितने भी राउटर पे चले जाओ, आपका डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर या नेक्स्ट होप राउटर हमेशा यही इंटरफेस होगा, यही इंटरफेस आईपी हो, कितने भी आगे जो रिमोट डेस्टिनेशन उसकी एंट्री आप कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ 10.1.12. एक और नेटवर्क है आपके पास, आईपी राउट, उसकी एंट्री पे मैं स्टैटिकली कर रहा हूँ 192.168.80.0, मास्क 255.255.255.0। अब अगेन आपका नेक्स्ट होप आईपी क्या है? नेक्स्ट होप आईपी आपका ये इंटरफेस की ही आईपी होगी। तो मैं यूज कर रहा हूँ क्या? 10.1.12.0। आपको ध्यान रखना है, कितने भी आगे राउटर जो है आपके पास रिमोट डेस्टिनेशन है, उसका नेटवर्क एड्रेस आपको पता होना चाहिए, और आपका डायरेक्टली का इंटर राउटर हमेशा यही रहेगा। सिंपल, क्लियर है ओके। मेरी बात? जी सर। डायरेक्टली नाउ, तो आपने यहाँ पे एंट्री कंप्लीट की, मैं R2 पे आ रहा हूँ। R2 पे देखता हूँ उस डिजाइन के हिसाब से क्या इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर मैं शो आईपी राउट कमांड को यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इंफॉर्मेशन है 10.1.12.0। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है। 10.1.23.0, ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है। वन वेट 192.168.50.0, ये भी आपका क्या है, नेटवर्क है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपके पास एक रिमोट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, कौन सा? 192.168.10.0 का। इस नेटवर्क की एंट्री आपने थोड़ी देर पहले की थी, और आपने कहा था कि अगर 50.0 पे किसी को भी, सॉरी 10.0 पे किसी को भी जाना हो, तो नेक्स्ट होप आईपी क्या है आपका? 10.1.12.1। 10.1.12.1। अब आपके पास इस डिजाइन के हिसाब से कौन सी एंट्री आपके पास नहीं है? आपके पास एंट्री नहीं है इसकी 192.168.80.0, राइट टिम्पल? यस सर। तो मैं इस नेटवर्क की एंट्री कर रहा हूँ, मैं
इस नेटवर्क की एंट्री कर लो, 192.168.80.0। सिंटेक्स आपको पता है, आईपी राउट रिमोट नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस, मास्क, मास्क एंड नेक्स्ट होप आईपी। तो नेक्स्ट होप आईपी मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, और इस डायरेक्शन में मेरे पास नेक्स्ट होप क्या है, ये R3 का गीगाबिट ईथरनेट 0/1, और इस पे आईपी क्या चल रही है, 10.1.23.2। यहाँ पे चल रहा है .1। तो मैं एंट्री कर रहा हूँ क्या, नेक्स्ट होप की 10.1.23.2। डन। अगर मैं R3 पे हूँ, ये एक नया राउटर है, इस पे तो आपने सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया था। तो अगर मैं शो आईपी राउट कमांड को यूज कर रहा हूँ, मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है। कौन कौन सा नेटवर्क है आपका, 10.1.23.0, यस। 23.0 आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। 80.0 ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। आपके पास कौन कौन से नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन नहीं है, 50.0, 10.1.12.0 एंड 192.168.10.0। ये तीन नेटवर्क की एंट्री आपको स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करनी है। और आपका नेक्स्ट होप आईपी क्या होगा आपका, ये इंटरफेस आईपी, ये गीगाबिट ईथरनेट 0/, इस इंटरफेस की आईपी 10.1.23.1। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ आईपी राउट 192.168.20.0। वेट, ये 20 है कि 50, यस 50.0, 50.0 मास्क। एंड नेक्स्ट होप आईपी क्या है आपका, नेक्स्ट होप आईपी 10.1.23. एक और एंट्री मुझे करनी है, 10.1.12.0 मास्क। नेक्स्ट होप आईपी अभी भी क्या रहेगा, 10.1.23.23.1। नाउ आईपी राउट, एक और नेटवर्क एंट्री करनी, कौन सी, वो आपको 10.0 दिख रहा होगा, 10.0 उसका मास्क आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट होप आईपी 23.1। डन। तो यहाँ पे आपने रिमोट डेस्टिनेशन की जो एंट्री की है वो स्टैटिकली की, स्टैटिक राउटिंग। अगर मैं अब वेरिफिकेशन करूँ यहाँ से, इस मशीन से बैठ के किसी को भी मैं पिंग करना चाहता हूँ, किसी को भी मैं इस डिज़ाइन के हिसाब से पिंग करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 192.168.50.10 को पिंग करना चाहता हूँ, मेरे पास रीचेबिलिटी है। मैं इस मशीन से बैठ के पिंग 10.1.23.2, यहाँ से बैठ के मैं इस इंटरफेस की आईपी को पिंग कर रहा हूँ पहले, तो मेरे पास रीचेबिलिटी होगी। रीचेबिलिटी मेरे पास है। अगर मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ किसको, 192.168.80.10 को, तो मेरे पास रीचेबिलिटी है। क्लियर है आपको यहाँ तक डिम्पल? यस सर। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग, ठीक है, 10 मिनट का, ठीक है। जी। और फिर इस टॉपिक को आगे, अभी स्टैटिक राउटिंग खत्म नहीं हुआ है, अभी इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन करना है, ठीक है। ओके। स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग भी डिस्कस करनी है। एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 3:55, 3:45 हो रहा है, 3:55 पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके। आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
रिपल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर। नहीं हाँ। नहीं नहीं। ओके, ठीक है। हाँ। ना मैं जीनियस सी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे आप लैब यहाँ भी कर सकते थे, बट मैं जीनियस सी को स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टैटिक राउटिंग से रिलेटेड कुछ और टास्क हमें परफॉर्म करने हैं, और वो मैं जीनियस सी सॉफ्टवेयर पे यूज कर रहा हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे स्टैटिक राउटिंग का एडवांटेज क्या है और स्टैटिक राउटिंग का डिसएडवांटेज क्या है। ना मैं यहाँ पे दो राउटर ले रहा हूँ। डिपल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। दो राउटर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और अगेन मैं स्टैटिक राउटिंग ही कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ। इन बिटवीन R1 एंड R2 मैं यूज कर रहा हूँ 10.1.12.0 का नेटवर्क। और रूट्स के लिए अब मैं यहाँ पे लैन पीसी नहीं लगाने वाला। पैकेट जैसा, अगर आपको याद होगा, पैकेट जैसा में आपने क्या किया था? कुछ लैन मशीन आप लगा रहे थे, और आप कनेक्टिविटी को वेरीफाई करने के लिए एक मशीन से आप रीचेबिलिटी चेक कर रहे थे दूसरे नेटवर्क की मशीन के साथ। कनेक्टिविटी आप वेरीफाई कर रहे थे। बट अब जो भी लैब आप आगे आपको परफॉर्म करना है, उसमें हम लोग लैन मशीन अटैच नहीं करेंगे। तो टेस्टिंग कैसे करेंगे हम? मेरा पॉइंट क्या है, फिर से आप क्लियर करो कि यहाँ पे हम लोग एक स्विच लगा के कुछ कंप्यूटर्स को अटैच नहीं कर रहे हैं। और जी। आगे जितना भी डिज़ाइन आप बनाओगे, उसमें हम लोग पैकेट ट्रेसर की तरह कंप्यूटर्स लगा के कनेक्टिविटी नहीं चेक करने वाले। क्योंकि सोचो, आप जरा देखो, अगर आप कनेक्टिविटी चेक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये आपका लैन फेसिंग इंटरफेस है, ये आपका लैन फेसिंग इंटरफेस है। अगर इस साइड में 200 कंप्यूटर्स हैं और इधर भी 200 कंप्यूटर्स हैं, और आपने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, तो आप इस मशीन पे बैठ के अगर आपको रीचेबिलिटी चेक करनी है इधर नेटवर्क के साथ, तो इधर कितने कंप्यूटर्स हैं? 200 मशीन। हम्म, तो क्या लगता है आपको, यहाँ से बैठ के मैं एक एक मशीन को पिंग करूंगा? 192.168, 10.10, 10.11, 10.12, क्या ये पॉसिबल है? हर नहीं एक सर। मशीन को अगर मैं कनेक्टिविटी चेक करूं, और मैं कहाँ से चेक कर रहा हूँ, अभी एक मशीन से कर रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरे मशीन पे आऊंगा, वहां से पूरे पूरे 200 कंप्यूटर्स को पिंग करूंगा, उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि सारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं।
ये डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, हर एक मशीन पे जाके हर एक मशीन के साथ कनेक्टिविटी चेक करना। तो रियल नेटवर्क में आप क्या करते हो? रियल नेटवर्क में आप क्या करो, रियल नेटवर्क में वैसे भी आपको आपको मशीन पे काम नहीं करना है, आपको कहाँ पे काम करना है, राउटर पे। अगर आप मल्टीपल राउटर्स के साथ काम कर रहे हो, आपके पास 5 राउटर्स हैं, 10 राउटर्स हैं, तो आप राउटर मैनेज कर रहे हो, आप डेस्कटॉप मशीन पे नहीं जा रहे हो, आप राउटर एक्सेस कर रहे हो। तो यहाँ से बैठ के अगर आप इन 200 कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी चेक कर रहे हो, तो अगेन वही टास्क आप कर रहे हो, एक एक मशीन के साथ, एक एक मशीन आईपी से आपको कनेक्टिविटी चेक करिए, ये डिफिकल्ट टास्क है। रियल नेटवर्क पे हम क्या करते हैं, ये जो इंटरफेस की आईपी है, जो आपका फास्ट ईथरनेट फॉर एग्जांपल 0/1 है, इस पे एक आईपी चल रही थी 192.168.168.50.1/24। ये जो इंटरफेस है आपका, इस इंटरफेस पे ये आईपी चल रही थी 192.168.10.50. और इन कंप्यूटर्स के लिए ये 50.1 192.168.50.1 एक्ट कर रहा था एज अ डिफॉल्ट गेटवे। तो मैं इस मशीन पे बैठा हूँ, यहाँ से मैं हर एक कंप्यूटर को पिंग नहीं करूँ, यहाँ से बैठ के सिर्फ मैं इस गेटवे की आईपी को पिंग करूँ। अगर मुझे रीचेबिलिटी मिल रही है, इसका मतलब मेरी कनेक्टिविटी है फ्रॉम R1 to R2। क्लियर है मेरी बात? यस सर। सिंपल। क्लियर है आपको मेरी बात? जी। तो आपको रियल नेटवर्क में किसको पिंग करना था? सिर्फ गेटवे की आईपी को पिंग करना होता है, ठीक है। अगर इस राउटर से यहाँ एक और राउटर कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल R3, और यहाँ पे एक लैन पोर्शन कनेक्टेड है, ये स्विच आपने लगा कर रखा हुआ है, इधर आपने कुछ कंप्यूटर लगा कर रखे हैं, इधर भी 200 कंप्यूटर्स हैं अप्रोक्स। तो आप इस राउटर पे बैठ के एक पूरे 200 कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी चेक नहीं करोगे, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको सिर्फ कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी होती है, जो इस इंटरफेस पे आईपी चल रही है, जो लैन इंटरफेस है, फॉर एग्जांपल 192.168.30.1, 30.1/24। आपको यहाँ से बैठ के सिर्फ इस गेटवे की आईपी को पिंग करना। अगर इससे रीचेबिलिटी है, तो इस सबनेट की किसी भी आईपी से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो मुझे हर एक मशीन से कनेक्ट कम्युनिकेशन चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं आर वन से बैठ के मैं पिंग कर रहा हूँ, R1 से बैठ के मैं पिंग कर रहा हूँ सिर्फ इस 50.1 को। अगर रीचेबिलिटी है, तो मैं कह सकता हूँ पूरे लैन से मैं पिंग कर सकता हूँ। और रियल नेटवर्क में हम यही करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, ये फिजिकल इंटरफेस है, ये क्या है आपका 0/1, ये फिजिकल इंटरफेस है, ये डाउन हो सकता है। हम्म। तो हम लोग हर एक राउटर पे लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करते हैं। टेस्टिंग करने के लिए आप हर एक राउटर पे लूप बैक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। ये तो फिजिकल इंटरफेस है आपका 0/1। तो मैं जी। यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है, लूप बैक। ये एक कॉमन इंटरफेस है, ठीक है। अगर आप FortiGate में काम कर रहे हो, ठीक है, आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो, आप पॉलो अल्टो में काम कर रहे हो, आप लूप बैक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। लूप बैक इंटरफेस हम लोग क्रिएट करते हैं फॉर टेस्टिंग जैसे मैंने यहाँ पे लूप बैक इंटरफेस क्रिएट किया। कितने लूप बैक इंटरफेस आप सिस्को राउटर पे बना सकते हो, अभी हम देखेंगे जब लैब करेंगे तो कितने बना सकते हैं। बट लूप बैक इंटरफेस मैंने बनाया, फॉर एग्जांपल लूप बैक इंटरफेस 0, ये नंबर है। जैसे ये एक नंबर है फास्ट इथरनेट 0/1, ये भी इंटरफेस का नंबर है लूप बैक 0। मैं ये एक इंटरफेस है पूरा का पूरा, तो मैं इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। ये पूरा का पूरा एक इंटरफेस है, तो मैं इस पे आईपी यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 2.2.2./32। क्यों मैं यूज कर रहा हूँ? क्योंकि ये लॉजिकल इंटरफेस है, सिंगल आईपी मैं यूज कर रहा हूँ। ये लॉजिकल है फिजिकल नहीं है, लॉजिकल है। तो इस पे मैं /32 मास्क यूज कर सकता हूँ। फिजिकल इंटरफेस पे आप /32 नहीं यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर एक राउटर है, उसका ये फिजिकल इंटरफेस है, इस पे जो भी आप आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हो 192.168.30.1, तो आप इसका मास्क /32 नहीं कर सकते। /32 का मतलब होता है सिंगल आईपी, कोई भी नेटवर्क एड्रेस नहीं, कोई भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं, सिंगल आईपी। बट यहाँ इस फिजिकल इंटरफेस पे आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक फिजिकल इंटरफेस है। ये क्या है, फिजिकल इंटरफेस है। इस फिजिकल इंटरफेस से कोई ना कोई डिवाइस आप अटैच करोगे, स्विच कनेक्ट कर रहे हो आप, एक लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हो आप। तो ये इतना एक सबनेट है,
ये इतना क्या है, एक सबनेट है, तो एक आईपी यहाँ चाहिए और एक आईपी आपको यहाँ चाहिए मिनिमम। दो आईपी तो आपको चाहिए। और जब आपको दो आईपी की रिक्वायरमेंट होती है तो याद है सबनेटिंग, वीएलएसएम में डिस्कस किया था, /30 आपको यूज करना होता है। /30 में क्या होता है, सिर्फ दो आईपी में मिलती है, याद है, वीएलएसएम यस हमने सर। किया था, यस। जी जी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लूपबैक पे /32 हम लोग यूज कर सकते हैं। लूपबैक पे आप जो भी इंटरफेस की आईपी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो आप कर सकते हो, वो एक इंटरफेस है। मैं/32 के लिए बता रहा हूँ कि आप ये /32 सिर्फ लूपबैक इंटरफेस, लॉजिकल इंटरफेस पे ही यूज कर सकते हो, क्योंकि लॉजिकल है, इससे कोई फिजिकल केबल तो आप अटैच नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा राउटर पे लूपबैक इंटरफेस क्रिएट करते हैं। बेनिफिट क्या है उसका, लूपबैक इंटरफेस कभी डाउन नहीं होता, लूपबैक इंटरफेस डाउन होता ही नहीं। तो बेनिफिट क्या आपके पास है कि अगर ये फिजिकल इंटरफेस, ये है आपका फिजिकल, वेट, ये है फिजिकल इंटरफेस, अगर ये फिजिकल इंटरफेस डाउन हो गया तो आप यहां से बैठ के इस गेटवे की आईपी को पिंग कर, डाउन हो गया, तो आप क्या करोगे, आप R2 के एडमिन को बोल रहे हो कि इंटरफेस चेक करो, मेरी रीचेबिलिटी नहीं आ रही है, वो कहेगा सब कुछ ठीक है। आप वेरीफाई कैसे करोगे, ये इंटरफेस आपका, मेरा पॉइंट है कि इंटरफेस आपका डाउन हो गया, तो आप R1 से बैठ के इस गेटवे की आईपी को पिंग कर रहे थे, रिप्लाई आपको नहीं मिल रही है, आपको रिप्लाई पैकेट नहीं मिल रहा है, तो आपने R2 एडमिन को बोला कि आप इंटरफेस चेक करो, इंटरफेस चेक करो, क्योंकि मुझे रीचेबिलिटी नहीं मिल रही है। मेरे पास रीचेबिलिटी R1 से R2 तक है, ये मैं कैसे वेरीफाई करूंगा। तो ये जो लूपबैक इंटरफेस आपने बनाया है, इसको आप पिंग कर सकते हैं, ये भी आपका एक इंटरफेस की तरह एक्ट कर रहा है, जैसे ये एक इंटरफेस है आपका, वेट वेट, जैसे ये एक इंटरफेस है इस राउटर का, वैसे ही ये भी एक इंटरफेस है, सेपरेट इंटरफेस है, सेपरेट इंटरफेस है। तो आप यहां से बैठ के इस लूपबैक को पिंग कर, अगर इससे रीचेबिलिटी आ रही है और इससे नहीं आ रही है, तो आप R2 एडमिन को कह सकते हो कि आप इंटरफेस को चेक करो, या आगे एक और राउटर लगा है R3, आप उससे चेक कर रहे हो, R4 से साथ चेक कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि जितने भी लूप बैक आपने राउटर्स पे बनाया है उससे रीचेबिलिटी है, या जिस राउटर को आप पिंग कर रहे हो उसके लूप बैक से रीचेबिलिटी है, बट फिजिकल इंटरफेस से नहीं है। तो हो सकता है आईपी मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गई हो, इंटरफेस डाउन हो गया हो, इंटरफेस काम नहीं कर रहा हो। सिंपल, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मैं क्या यस कह रहा सर। हूँ। जी जी। तो यहाँ पे हम लोग जो भी टेस्टिंग अब आगे करेंगे वो लूप बैक इंटरफेस बना के ही करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बना रहा हूँ, इंटरफेस लूप बैक 0, लूप बैक 0, आईपी दे रहा हूँ 2.2.2.2/32। एक लूप बैक आप यहाँ भी बना लो, नो प्रॉब्लम, R1 1.1.1/32। तो यहाँ पे पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वेट। नाउ R1 पे आते हैं, इंटरफेस है आपका फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.1 मास्क, नो शटडाउन, इंटरफेस लूप बैक 0 1.1.1.1/32। देखो कितने लूप बैक इंटरफेस आप बना सकते हो, पहले आप वेरीफाई करो। इंटरफेस लूप बैक, अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो, आपके पास बिग नंबर है, इतने सारे लूप बैक इंटरफेस आप बना सकते हो, इतने सारे लूप बैक इंटरफेस मैं बना रहा हूँ। इंटरफेस लूप बैक 0, आईपी एड्रेस 1.1.1.1/32। नाउ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो आपने एक फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है और एक लूप बैक इंटरफेस आपने कॉन्फ़िगर किया है। मैं R2 पे आ रहा हूँ, R2 पे आ रहा हूँ, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.2 मास्क, नो शटडाउन,
और एक लूप बैक इंटरफेस आपको क्रिएट करना है R2 पे, इंटरफेस लूप बैक 0, 2.2.2.2 मास्क। तो R1 पे बैठ के मैं यहाँ से बैठ के स्टैटिक राउटिंग की एंट्री करना चाहता हूँ। तो मैं R1 पे अगर बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे लिए रिमोट डेस्टिनेशन कौन सा नेटवर्क है, ये 2.2.2। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अगर आप राउटिंग टेबल को चेक करो, शो आईपी राउट, तो आपके पास सिर्फ किसकी इंफॉर्मेशन है, ओनली डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। आपके पास 2.2.2 इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है। और मुझे इसकी एंट्री किससे करनी है, स्टैटिकली करनी है। तो मैं मुझे कमांड सिंटेक्स पता है, आईपी राउट, रिमोट नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस सिंगल आईपी है 2.2.2, उसका मास्क आप क्या यूज कर रहे हो, 255.255.255, एंड नेक्स्ट होप आईपी, तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है आपका, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर कौन सा है आपका, 10.1.12. तो मैं यहाँ पे 10.1.12 डन। कोई प्रॉब्लम है आपको इस एंट्री में? नहीं सर। हेलो। नाउ अगर मैं यहाँ पे राउटिंग टेबल चेक करूँ, शो आईपी राउट, अब वेट, शो आईपी राउट, तो मेरे पास एंट्री दिख रही है कि अगर 2.2.2 पे मुझे जाना है तो मैं जा सकता हूँ वाया 10.1.12. यस, आपने ये एंट्री किया है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ 2.2.2.2, तो मेरे पास रीचेबिलिटी है। सक्सेस रेट क्या दिख रहा है आपको, 80%। अभी आपको दिखेगा 100%। आपको रीचेबिलिटी मिल रही है। तो इस तरह का टास्क तो आपने इससे पहले भी किया है, जब आप पैकेटेजर के थ्रू आप लैब कर रहे थे। ये डिजाइन मैंने क्यों बनाया है, ये डिजाइन मैंने बनाया है कि मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन यहाँ पे शो कर सकूं। यहाँ पे जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसे कहते हैं स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग। तो मैं एक और केबल यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, यानी मैं प्राइमरी और सेकेंडरी ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब, मैं इस रूट को, ये जो रूट है आपका, इसको मैं यूज करना चाहता हूँ एज अ प्राइमरी रूट, एज अ प्राइमरी रूट। और ये जो नीचे आपको इंटरफेस दिख रहा है, 10.1. फॉर एग्जाम्पल 21.0, इस नेटवर्क को मैं यूज करना चाहता हूँ एज अ सेकेंडरी नेटवर्क, सेकेंडरी रूट। प्राइमरी का मतलब जो भी ट्रैफिक जाएगी वो इस प्राइमरी इंटरफेस, प्राइमरी नेटवर्क से होके जाएगी। अगर ये प्राइमरी रूट आपका डाउन हुआ तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आपकी सेकेंडरी रूट से ट्रेवल करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन यूज करना चाह रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ R1 राउटर पे, और एक और इंटरफेस मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ जिसको अभी आपने जस्ट डिजाइन किया है। यहाँ पे आपने ऐड किया है फास्ट ईथरनेट 0/1। आईपी क्या यूज करने वाले हैं हम लोग, 10.1.21.1, 21.1 मास्क, नो शटडाउन। R2 पे मैं जा रहा हूँ, R2 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, 10.1.21.2, क्योंकि वन आप पहले आप वहाँ यूज कर रहे हो, टू मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, नो शटडाउन। तो मैं R1 पे आके एक और एंट्री कर रहा हूँ। आपने क्या किया थोड़ी देर पहले, आपने थोड़ी देर पहले, अगर आप शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेक करो, तो थोड़ी देर पहले आपने एक एंट्री किया हुआ है। आपने एंट्री किया है कि अगर किसी को 2.2.2.2 पे जाना हो, वो जा सकता है वाया 10.1.12. आपने ऑलरेडी एक एंट्री किया हुआ है। मेरे पास ये एंट्री पहले से है। ये ये एंट्री आपने पहले से किया हुआ है। अब उसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, सेम उसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, इसी डेस्टिनेशन में जाने के लिए मेरे पास एक और रूट है। ये एक और रूट है, और इस रूट को मैं यूज करना चाहता हूँ एज अ सेकेंडरी, और इस रूट को मैं यूज करना चाहता हूँ एज अ प्राइमरी, एज अ प्राइमरी रूट। तो आपने ऑलरेडी एंट्री करके रखा हुआ है, एक और एंट्री मैं कर रहा हूँ उसी डेस्टिनेशन के लिए। बट यहाँ पे नेक्स्ट होप आईपी कुछ और है। मैंने कहा अगर 2.2.2 पे किसी को जाना हो
इस नेटवर्क पे किसी को जाना हो इस नेटवर्क पे, तो एक और रूट की एंट्री मैं कर रहा हूँ, वो जा सकता है वाया 10.1.12 सॉरी 21.2। तो मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट होप आईपी 10.1.21 और इस रूट को मैं यूज करना चाहता हूँ एज अ सेकेंडरी रूट, एज अ सेकेंडरी रूट। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो क्या होगा, अगर मैंने एंटर प्रेस किया, अगर मैं एंटर प्रेस किया तो शो आईपी राउट, आप देखिए 2.2.2 पे जाने के लिए दोनों रूट आपके इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल, देख रहे हो आप जा सकते हो। अगर आपको 2.2.2 पे जाना है तो आप जा सकते हो वाया 10.1.21.2, आप जा सकते हो वाया 10.1.12। बट मुझे यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन सेलेक्ट करना था कि ट्रैफिक प्राइमरी से जाएगा, प्राइमरी से जाएगा, और अगर प्राइमरी डाउन होगा देन मुझे सेकेंडरी को यूटिलाइज करना है। तो मुझे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करना होगा जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। क्या कहते हैं उसको, एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। राउटर कभी भी राउटिंग का प्रोसेस अगर चेक करता है, राउटर किसी भी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए अगर राउटिंग प्रोसेस को चेक करेगा तो सबसे पहले वो एडी वैल्यू को देखता है, सबसे पहले एडी वैल्यू। और अभी आप कौन सी राउटिंग डिस्कस कर रहे हो, स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होती है 1। अभी आप रिप स्टडी करोगे, देन आप EIGRP प्रोटोकॉल आप स्टडी करोगे, देन OSPF प्रोटोकॉल आप स्टडी करोगे। इन सारे प्रोटोकॉल जितने भी राउटिंग मेथड है इनकी एडी वैल्यू है। रिप की क्या होती है 120, EIGRP क्या होती है 90, OSPF क्या होती है 110। अभी आप क्या स्टडी कर रहे हो, सिर्फ स्टैटिक राउटिंग, तो स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू क्या होती है 1 1। तो जब आपने ये एंट्री किया था, वेट, जब आपने ये एंट्री किया था, ये वाया 10.1.12, जब आपने ये एंट्री किया था वाया 10.1.12, आपने एंटर प्रेस कर दिया था, तो इस रूट की जो डिफॉल्ट एडी वैल्यू थी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो वैल्यू थी बाय डिफॉल्ट, वो क्या थी 1। और ये जो मैं दूसरी एंट्री कर रहा हूँ, ये जो दूसरी एंट्री मैं कर रहा हूँ कि 2.2.2 पे जाने के लिए वाया जा सकते हो आप 10.1.21.2, इस रूट पे, इस रूट को मैं यूज करना चाहता हूँ एज सेकेंडरी, तो मैं इस रूट का जो एडी वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा हूँ। एडी वैल्यू में क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एडी वैल्यू यूज कर रहा हूँ 25। तो ये राउटर अगर इसको किसी भी डेस्टिनेशन में जाना होगा तो वो राउटिंग प्रोसेस यूज करेगा, चेक करेगा, और स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे चल रही है, जिस रूट की एडी वैल्यू लीस्ट होती है वो मोर प्रीफर्ड होता है, वो मोर प्रीफर्ड रूट होता है। तो मैं यहाँ पे अगर एंटर प्रेस कर दूँ तो इसकी भी एडी वैल्यू क्या होगी 1, बट मैं इस रूट को यूज करने वाला हूँ एज सेकेंडरी। तो मैंने क्वेश्चन मार्क टाइप किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस फॉर मैट्रिक फॉर दिस रूट। और आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हो इन बिटवीन 1 to 255। तो ये ध्यान रखना है जो एडी वैल्यू होती है वो नंबर होता है इन बिटवीन 1 to 255। तो मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर एग्जाम्पल 25। डन। अब अगर मैं एंट्री चेक करूँ, शो राउट, तो 2.2.2 पे जाने के लिए आपने दो एंट्री की है, आपने दो एंट्री की है, आपने एंट्री की है वाया 10.1.12.2 वाया दिस साइड, दूसरा वाया 10.1.21. एंड वाया दिस साइड आपने एडी वैल्यू यूज किया 25। तो अगर मैं राउटिंग टेबल को चेक करूं, अगर मैं राउटिंग टेबल को चेक करूं दिस टाइम, शो आईपी राउट, तो 2.2.2 पे जाने के लिए सिर्फ ये रूट इंस्टॉल है आपका। आप जा सकते हो वाया 10.1.12. जा सकते हो वाया 10.1.12. सिर्फ ये रूट आपका अवेलेबल है। और अगर ये रूट आपका डाउन हुआ तो, ये रूट आपका, फॉर एग्जांपल मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ, कौन सा इंटरफेस है आपका, फास्ट ईथरनेट जीरो स्लाइड। अगर मैं इस इंटरफेस पे आके क्या बोल रहा हूँ, शट डाउन, ये रूट अगर आपका डाउन हो गया तो, अगर ये रूट डाउन हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका, ऑटोमेटिकली दूसरा रूट इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखो आप, अब अगर आपको जाना हो
2.2.2.2 नेटवर्क पे तो आप जा सकते हो वाया 10.1.20.1.2। और ये इस रूट का एडी वैल्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। डिम्पल क्लियर है आपको? यस सर। तो ये जो रूट है आपका दूसरा रूट, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया। ट्रैफिक आपकी जा रही है, आप चेक कर लो। अगर आप पिंग करो, वेट, अगर आप चेक करो यहाँ पे, अगर मैं पिंग करूँ 2.2.2 को, मैं पिंग करूँ, मैं पिंग कर सकता हूँ। अगर मैं ट्रेस करूँ, यहाँ पे ट्रेस रूट कमांड होती है, 2.2.2.2। तो ट्रैफिक किधर से आ रही है? 10.1.21.2। और अगर ये इंटरफेस जो डाउन हुआ था, अगर ये इंटरफेस फिर से अप हो गया, तो यानी ये जो रूट है आपका, ये फिर से अप हो गया, तो ये रूट आपका ऑटोमेटिकली अगेन इंस्टॉल्ड हो जाएगा इन राउटिंग टेबल, क्योंकि इस रूट की जो एडी वैल्यू है वो लीस्ट है। सो अगर आप चेक करो शो आईपी राउट, तो 2.2.2 पे जाने के लिए आप जा सकते हो वाया 10.1.12.10.1.12। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन। यस सर। ओके, तो ये आपका स्टैटिक राउटिंग है। ये क्या है? स्टैटिक राउटिंग। इसको स्टैटिक फ्लोटिंग भी बोलते हैं। हम्म, स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग से भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी अगर आपका डाउन हो रहा है, प्राइमरी अगर डाउन हो रहा है तो सेकेंडरी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी रूट का एडी वैल्यू कैसे इंक्रीज करते हैं इन स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। ओके, अब बात कर रहे हैं डिफॉल्ट राउटिंग। अब बात कर रहे हैं डिफॉल्ट राउटिंग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका। और डिफॉल्ट राउटिंग के लिए मैं इस डिज़ाइन को बंद कर देता हूँ, और डिफॉल्ट राउटिंग हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, वेट, ये डिज़ाइन ही चेंज कर देते हैं। तो डिफॉल्ट राउटिंग के लिए पहले आप सिनारियो क्लियर करो, वेट। टॉपिक क्या है हमारा? डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग, तो अभी आपको क्या आता है? अभी आपको आता है सिर्फ स्टैटिक राउटिंग। और स्टैटिक राउटिंग आपने कैसे कॉन्फ़िगर किया था? जैसे आपके पास एक डिज़ाइन था, थोड़ी देर पहले आपने एक डिज़ाइन लिया था, R1, R2, R3, कुछ ऐसा आपने डिज़ाइन बनाया था। और कुछ लैन स्विच आपने अटैच किया था इधर, कंप्यूटर्स आपने अटैच किया था। फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग में काम कर रहे हो, उस बिल्डिंग में डिफरेंट नेटवर्क हैं, आपने केबल कनेक्ट किया, डिफरेंट नेटवर्क हैं, इनको आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको स्टैटिक राउटिंग आता है। आपने स्टैटिक राउटिंग भी कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, ये नेटवर्क बड़े आराम से काम कर रहा है। अब इस बिल्डिंग को आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, पूरी दुनिया से कनेक्ट करना है। इस बिल्डिंग के राउटर्स को आपको दुनिया से कनेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे निपुल? आप क्या करोगे? आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी लेनी होगी, राइट? यस सर। आपको आईएसपी से इंटरनेट कनेक्ट, क्योंकि आईएसपी तो इंटरनेट की तरफ जा सकता है, दुनिया में किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकता है। तो यस। आपने आपने क्या बोला? आपने एक राउटर, आपने आईएसपी कनेक्शन लिया। आईएसपी कनेक्शन क्या करता है? आईएसपी क्या करता है? आईएसपी एक राउटर जो उसका, जिसको हम कहते हैं आईएसपी गेटवे राउटर। गेटवे, आप आपसे एक केबल जाके आईएसपी गेटवे पे लग जाएगी। ओके, ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, तो इस पे एक आईपी चल रही है 99.99.99.4। ठीक है, और ये आपका गेटवे है, इस पे चल रहा है 99.99.99.10।
तो आईएसपी आपको गेटवे की आईपी देता है। आईएसपी आपको बताता है कि गेटवे क्या चल रहा है। तो अभी आपको आता है सिर्फ स्टैटिक राउटिंग। इस डिजाइन के हिसाब से अगर मुझे पूरे इंटरनेट, ये जो इंटरनेट पोर्शन है, इन सब की एंट्री मुझे करनी है। जरा सोचो आप कितनी आईपी इंटरनेट की तरफ है। जब आपने आईपी एड्रेसिंग टॉपिक को डिस्कस किया था तो आपको पता था कि अप्रोक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी है, राइट। जी। उसमें से हम क्या यूज करते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी हम लोग यूज करते हैं। तो अच्छा। इंटरनेट के साइट में तो बहुत सारे डेस्टिनेशन नेटवर्क हैं। और मुझे सिर्फ स्टैटिक राउटिंग आती है। मुझे सिर्फ स्टैटिक राउटिंग आती है। तो मैं R3 पे बैठ के अगर जितने भी इंटरनेट डेस्टिनेशन है सबकी एंट्री करने में बैठा हूँ, क्या लगता है आपको पॉसिबल है? हम्म, क्योंकि आपको सिर्फ स्टैटिक राउटिंग आता है। स्टैटिक राउटिंग का मतलब रिमोट डेस्टिनेशन की एंट्री आपको स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करनी होती है। जी। क्या पॉसिबल है? नहीं। अगर कोई पर्सन करने भी बैठे कि नहीं मैं करके रहूंगा, मैं करके रहूंगा, अगर वो करने भी बैठेगा उसे बहुत सारे साल लग जाएंगे। उसको बोलना पड़ेगा कि मैं लौट के आऊंगा, राइट। यस यस। और ये जो राउटर है आर थ्री पे, R3 जो राउटर डिवाइस आपने लिया है वो इतनी सारी एंट्री के लिए कैपेबल भी तो होना चाहिए। इतनी जी। सारे एंट्री को प्रोसेस करने के लिए कैपेबल तो होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिफॉल्ट राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अननोन डेस्टिनेशन, मेरे लिए इंटरनेट क्या है, अननोन डेस्टिनेशन है। इतने सारे डेस्टिनेशन की मैं एंट्री नहीं कर सकता। तो इस केस में मैं यूज करता हूँ क्या, डिफॉल्ट राउटिंग। और आपको ध्यान रखना है कि हमेशा रियल नेटवर्क में टुवर्ड्स आईएसपी डिफॉल्ट राउटिंग ही कॉन्फ़िगर होती है। ओके। टुवर्ड्स आईएसपी हम हमेशा डिफॉल्ट राउटिंग ही यूज करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता इंटरनेट के साइड में कितने डेस्टिनेशन है। तो आप R3 इस राउटर पे बैठ के क्या करते हो, डिफॉल्ट राउट की एंट्री करते हो टुवर्ड्स दिस आईएसपी गेटवे। यानी आप कह रहे हो कि किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाना हो तो मेरा गेटवे है आईएसपी। अब ये गेटवे पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, आईएसपी पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। यस तो सर। वो उस डेस्टिनेशन को लेके आएगा। डिफॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स क्या होता है, मुझे R3 बैठे क्या टाइप करना चाहिए, आईपी राउट। ये कमांड तो आपने स्टैटिक राउटिंग में भी यूज किया था। आईपी राउट सिंटेक्स क्या होता है डिफॉल्ट राउटिंग का, 0.0.0.0 यानी एनी नेटवर्क। और मास्क के लिए क्या यूज करते हैं, 0.0.0.0 एनी मास्क। एंड देन नेक्स्ट होप आईपी या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस क्या है आपका, 99.99.99.10। ये है आपका डिफॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स। ये एनी नेटवर्क किसे कहते हैं, और इसे कहते हैं एनी मास्क। ये काम करता है, ये एनी नेटवर्क एनी मास्क काम करता है। मैं आपको शो करता हूँ, वेट। ये सिंटेक्स काम करता है। मैं इस डिजाइन को यहाँ पे बना रहा हूँ। इस डिजाइन में मैं आपको डिफॉल्ट राउटिंग समझाने की कोशिश करता हूँ, वेट। तो ये मेरा ब्रांच राउटर है। ये जो राउटर है आपका, ये ब्रांच राउटर है। और ये जो दूसरा राउटर है इसको मैं आईएसपी राउटर की तरह यूज कर रहा हूँ, आईएसपी गेटवे राउटर की तरह। तो मैंने यहाँ पे केबल अटैच किया आईएसपी गेटवे की तरफ। आईएसपी गेटवे की तरफ कौन कौन से रिमोट डेस्टिनेशन है मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। मुझे उसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं 190, ये 192 168 80.0/24/24। यहाँ पे 192.168.90.0/24। इन बिटवीन R1 एंड R2 में यूज कर रहा हूँ 99.99.99.0/24। और ये आपका 192.168.10.0। तो एज पर डिजाइन पहले हम लोग
जिस इंटरफेस को जो भी आईपी देना है, पहले ये टास्क कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ये इतना पोर्शन, ये पोर्शन आपका आईएसपी साइड पोर्शन, आईएसपी साइड नेटवर्क है, ठीक है। ये आपका आईएसपी गेटवे राउटर, आईएसपी गेटवे। और ये आपका ब्रांच राउटर है, राउटर ब्रांच राउटर। तो पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, वेट। 192.168। मैं कॉपी कर रहा हूँ, 10.10 और 10.1 आपका गेटवे। 10.11, 10.1 गेटवे। यहाँ आते हैं 90.10, 90.1 गेटवे आईपी। यहाँ आते हैं 90.3, नो 90.10 लिया, 90.11 लेते हैं, 11, 90.1 इज अ गेटवे। यहाँ आते हैं 80.10, 80.1 इज अ गेटवे। 80.11, 80.1, एक बार फिर से मैं वेरीफाई कर लूँ, इस मशीन को हमने क्या आईपी दिया था, इसको दिया है 80.10, ठीक है। यहाँ पे हमने दिया है क्या, 90.10, 90.11। सिंपल एक ब्रेक लेते हैं हम लोग, ठीक है, 7 मिनट का, ठीक है। फिर इस ओके। टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ओके। यस। सिर्फ 7 मिनट का ब्रेक लेना है, 4:33 हो रहा है, और 4:40 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
रिपल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस। ओके। टॉपिक कंटिन्यू करें हम। यस। ओके। सो सबसे पहले इस ब्रांच ऑफिस को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं इसको होस्ट ने दे रहा हूँ तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। ये आपका ब्रांच राउटर इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट, नो, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट 0/0 192.168.10.1 मास्क, नो शट डाउन। एक और इंटरफेस है आपका 0/1 99.99.99.1 मास्क, नो शट डाउन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब आते हैं इस आईएसपी गेटवे राउटर पे। होस्ट नेम आईएसपी गेटवे राउटर इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 10 नो 99.99.99.2। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि वन आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है ब्रांच राउटर पे। 0/1 जिधर आप आईपी यूज कर रहे हो 192.168.90.1 मास्क, नो शट डाउन। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/2 192.168.80.1 मास्क, नो शट डाउन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ना मैं इस राउटर पे आ रहा हूँ, इस ब्रांच राउटर पे आ रहा हूँ, यहाँ से बैठ के मैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने वाला। ये जो रिमोट डेस्टिनेशन आपको दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे राउटिंग टेबल चेक करूँ तो मेरे पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये 99 का नेटवर्क जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका 192.168.10.0, ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मेरे पास रिमोट डेस्टिनेशन है 80.0 एंड 90.0, और इन दोनों रिमोट डेस्टिनेशन की एंट्री मैं स्टैटिकली नहीं करने वाला। इस डिज़ाइन में हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग सिंटेक्स को चेक करने वाले हैं। डिफ़ॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स मैंने आपको क्या बताया? आईपी राउट सिंटेक्स क्या होता है? 0.0.0.0 ये होता है एनी नेटवर्क। देन 0.0.0. ये होता है एनी मास्क। एंड देन नेक्स्ट होप या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो? 99.99.99.2। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ 99.99.99.2। मुझे नहीं पता, मैं R1 पे बैठा हूँ ब्रांच ऑफिस पे, मुझे नहीं पता इधर आईएसपी पोर्शन में क्या क्या चल रहा है। मैंने सिंपल एक एंट्री कर दी कि फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन फॉर एनी मास्क, ये आईएसपी जो है वो नेक्स्ट होप आईपी है। आपने इंटर प्रेस किया। नाउ अगर मैं शो आईपी राउट कमांड को यूज कर रहा हूँ तो एक नई एंट्री मुझे दिख रही है, एस एस्ट्रिक। मुझे एक नई एंट्री दिख रही है एस एस्ट्रिक। एस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक राउटिंग। और एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? कैंडिडेट डिफॉल्ट। इसका मतलब आप स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्सेप्ट को आप यूज कर रहे हो। और यहाँ पे पॉइंट क्या है कि फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन यू कैन गो वाया 99.99.99.2। इस आईएसपी राउटर पे आते हैं एंड यहाँ पे एंट्री करते हैं। अगर मैं आर यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे लिए रिमोट डेस्टिनेशन कौन सा है? ये नेटवर्क। इस नेटवर्क की मैं एंट्री कर रहा हूँ, आईपी राउट एनी नेटवर्क, नो नॉट एनी नेटवर्क, 192.168.10.0 मास्क, 192.168.10.0। इस नेटवर्क पे जाने के लिए जो नेक्स्ट होप आईपी मुझे दिख रही है वो है 99.99.99.1। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ 99.99.99.। अब आते हैं इस ब्रांच राउटर। ये जो 0.0.0, ये जो सिंटेक्स आपने यूज किया है, ये जो सिंटेक्स आपने यूज किया, ये सिंटेक्स काम कर रहा है। अगर मैं इस मशीन पे आऊँ और यहाँ से अगर मैं कनेक्टिविटी चेक करने की कोशिश करूँ
अगर यहाँ से मैं पिंग करने की कोशिश करूँ 192.168.90.10 को, मैं इस मशीन से बैठ के 90.10 और 80.10 इन दोनों आईपी से मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। ये ट्रैफिक सीधे कहाँ पे जाएगी? ये ट्रैफिक आपकी जा रही है गेटवे डिवाइस पे। अब ये गेटवे डिवाइस क्या दिख रहा है कि किसी भी अननोन डेस्टिनेशन में जाने के लिए आईएसपी मेरा नेक्स्ट हॉप आईपी है। तो यहाँ तक ट्रैफिक पहुंची और यहाँ आईएसपी के पास क्या है? उसके पास ये एंट्री ऑलरेडी है 90 की एंट्री। तो आपको रिप्लाई पैकेट मिल रही है, ये देखो। अगर आप 90.10 को पिंग कर रहे हो आपको रिप्लाई पैकेट मिल रहा है। अगर आप 80 डॉट को पिंग कर रहे हो, 80.10 को आप पिंग कर रहे हो, तो आपको रिप्लाई पैकेट। टिप्पल क्लियर है आपको? यस। स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है? यस। तो ये आपका स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग है, ठीक है। डायनेमिक राउटिंग को हम लोग स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। जी। सेम टाइम पे आपको कनेक्ट करना है, और हो सके तो हम लोग फ्राइडे को भी बैच करेंगे, ठीक है। फ्राइडे मेरा कोई जी। क्लास नहीं होता, तो हमने मंडे ट्यूसडे सेशन नहीं किया है, तो फ्राइडे को हम लोग सेशन करेंगे, ठीक है। फ्राइडे को ओके। आप अवेलेबल रहोगे ना? जी जी जी। ठीक है, तो कल ठीक है। सेशन करते हैं, फिर फ्राइडे को भी सेशन करेंगे, ठीक है। ओके ओके। बाय, टेक केयर डियर। बाय बाय। डायनेमिक राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ओके। बाय बाय, टेक केयर। बाय। बाय।